जो है हमें इंशाल्लाह फराम करेंगे। मंगल की डेट हुई है उसकी। अच्छा, मंगल की डेट। तो क्या समझती हैं कि रिलीज़ कर दिया जाएगा? आपका नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट में। नहीं, मेरा मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूँ, मैंने कोई कभी ऐसा कमेंट नहीं दिया और ना मैंने कोई लॉ तोड़ा है इस मुल्क का। तो मुझे नहीं समझ आया कि किस वजह से मेरा नाम भी इन्होंने डाला है। और आई एम नॉट नॉमिनेटेड, अल्लाह ना करे किसी भी वाक़ये में जो हुए हैं पिछले 8-6 महीने में और जो कुछ हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद मुझे पूरी है कि नाम निकाल देंगे और फिर मैं उम्रा करने जाऊँगी। इलेक्शन को किस तरह देख रही हैं आप? सर जिस तरह सब देख रहे हैं आपके सामने है। फवाद साहब माजी में इतने इलेक्शन का हिस्सा रहे हैं, ये पहला इलेक्शन है जिसमें फवाद साहब और उनकी फैमिली इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसको कैसे देख रही है आपकी फैमिली? बस देखिए, कुछ रिकॉर्ड जो दिखाया गया अदालत में, मैं ऑनरेबल जजेस को कहूँगी कि उन्होंने इतना वक्त दिया, लेकिन कह सकते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब हम इंशाल्लाह अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे जब भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस यही है कि जी फवाद साहब को मैंने किसी तरीके से रिहाई दिलवानी है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल में आसानी पैदा ये मुश्किल करे। कम हो क्यों नहीं रही? क्योंकि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर चुके हैं, सियासी जमात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी किसी सियासी जमात में नहीं है, तो फिर ये कार्रवाइयाँ आगे कैसे बढ़ रही हैं? कार्रवाइयाँ आपको पता है आपके सामने है कि जो भी रहे हैं सारे मसले मसाइल और जो हो रहे हैं केसेस का सामना सबको, वो आपको पता है कि जिस वजूहात की वजह से हो रहे हैं। और अब देखते हैं कि वोटर कितना निकलता है। और मेरी सबको यही है एक रिक्वेस्ट कि जी बाहर निकलें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही जगह पे ठप्पा लगाएं और जिस पार्टी को भी आप जिताना चाहते हैं मेरिट के ऊपर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है और ये 24 करोड़ अवाम ही मुंतखब करेगी अपना वज़ीर आज़म, अपने चीफ मिनिस्टर्स और अपनी पूरी पार्लियामेंट। तो अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। मैं भी वोट डालने जा रही हूँ। आप अपना वोट खुफिया रखेंगे? सभी खुफिया रखेंगे। फवाद साहब ने बाइकआउट कर दिया, लेकिन मैं जा रही हूँ वोट डालने, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है और आप सब लोग भी डालें। थैंक यू। डाला हुआ है, आई डोंट नो कि मैंने तो उम्रे के लिए जाना था अदायगी के लिए। मैंने कहा था फवाद साहब के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह पाक उन्हें खैर आफियत से बाहर ले आए, लेकिन पता चला है ऑफ द रिकॉर्ड के जो मेरा नाम है वो नो फ्लाई लिस्ट में है। तो वो उसके लिए हमने हाई कोर्ट से रजू किया है, तो नोटिस हो गए हैं और बुला लिया है मिनिस्ट्री को, जो भी आएगा इंटीरियर से, कि जी रिकॉर्ड दीजिए कि क्या है और क्यों उनको रोका गया। और मीनवाइल ये कहा गया है कि अगर मैं ट्रैवल करना चाहूँ तो मुझे रोका ना जाए। और दूसरे जो केसेस की तफसीलात की फरहमी थी फवाद साहब के, वो स्टेट को और उन्होंने नोटिस कर दिया है कि जी जितना भी रिकॉर्ड है वो आप पेश करेंगे फवाद साहब का, जो भी उनका जो जिन पर्चों में वो नॉमिनेटेड है या जिनमें उनको करना है, तो वो सारी तफसील जो है हमें इंशाल्लाह फराम करेंगे। मंगल की डेट हुई है उसकी। अच्छा, मंगल की डेट। तो क्या समझती हैं कि रिलीज़ कर दिया जाएगा? आपका नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट में। नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ आता कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूँ, मैंने कोई कभी ऐसा कमेंट नहीं दिया और ना मैंने कोई लॉ तोड़ा है इस मुल्क का। तो मुझे नहीं समझ आया कि किस वजह से मेरा नाम भी इन्होंने डाला है। और आई एम नॉट नॉमिनेटेड, अल्लाह ना करे किसी भी वाक़ये में जो हुए हैं पिछले 8-6 महीने में और जो कुछ हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या वजह है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद मुझे पूरी है कि नाम निकाल देंगे और फिर मैं उम्रा करने जाऊँगी। इलेक्शन को किस तरह देख रही हैं आप? सर जिस तरह सब देख रहे हैं आपके सामने है। फवाद साहब माजी में इतने इलेक्शन का हिस्सा रहे हैं, ये पहला इलेक्शन है जिसमें फवाद साहब और उनकी फैमिली इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसको कैसे देख रही है आपकी फैमिली? बस देखिए, कुछ रिकॉर्ड जो दिखाया गया अदालत में, मैं ऑनरेबल जजेस को कहूँगी कि उन्होंने इतना वक्त दिया, लेकिन कह सकते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब हम इंशाल्लाह अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे जब भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस यही है कि जी फवाद साहब को मैंने किसी तरीके से रिहाई दिलवानी है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल में आसानी पैदा ये मुश्किल करे। कम हो क्यों नहीं रही? क्योंकि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर चुके हैं, सियासी जमात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी किसी सियासी जमात में नहीं है, तो फिर ये कार्रवाइयाँ आगे कैसे बढ़ रही हैं? कार्रवाइयाँ आपको पता है आपके सामने है कि जो भी रहे हैं सारे मसले मसाइल और जो हो रहे हैं केसेस का सामना सबको, वो आपको पता है कि जिस वजूहात की वजह से हो रहे हैं। और अब देखते हैं कि वोटर कितना निकलता है। और मेरी सबको यही है एक रिक्वेस्ट कि जी बाहर निकलें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही जगह पे ठप्पा लगाएं और जिस पार्टी को भी आप जिताना चाहते हैं मेरिट के ऊपर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के फ्यूचर का मामला है और ये 24 करोड़ अवाम ही मुंतखब करेगी अपना वज़ीर आज़म, अपने चीफ मिनिस्टर्स और अपनी पूरी पार्लियामेंट। तो अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। मैं भी वोट डालने जा रही हूँ।
आप अपना वोट खुफिया रखेंगे? सभी खुफिया रखेंगे। फवाद साहब ने बाइकआउट कर दिया, लेकिन मैं जा रही हूँ वोट डालने, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है और आप सब लोग भी डालें। थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।